Assalamualaikum. Good morning, students. Hope that you are fine and doing good and well at home. This is me, Miss Amna Ashraf from Green Peace School, your science teacher. So today again I am here with one new video, one new lecture. I hope that you have completed your all previous work on time. So just come to the topic. Okay students, so we have started one chapter. We have started chapter 2 unit 2 growth and movement and living things. Previous week हमने ये chapter start किया था, but we discussed some things about the chapter growth in animals. We discussed in previous video. Now it's turn of growth in plants. अब हम पढ़ेंगे growth in plants के बारे में. plants में growth कैसे होती है. प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइफ्स. जिस तरह से एनिमल्स ग्रो करते हैं इसी तरह से प्लांट्स भी जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं. इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ अ स्टेम न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स. अगर हम स्टेम की टिप को कट कर देंगे, यानी कि स्टेम को ऊपर से हम कट कर देंगे तो उसकी जो है वो न्यू ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगी. द टिप्स ऑफ द स्टेम रूट एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग. जो टिप्स होती हैं स्टेम की, रूट की और लीव्स की, उनके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिवाइड करती रहती हैं कंटिन्यूसली. अ प्लांट ग्रोज एट द टिप्स. प्लांट जो है वो टिप से ग्रो करना स्टार्ट करता है. पुल द लीव्स ऑफ अ ट्विग यू विल सी टाइनी बर्ड्स ऑन इट. अगर आप एक टहनी से मतलब किसी भी पत्तों को तोड़ते हैं, लीव्स को तोड़ते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स छोटी छोटी प्रेजेंट होंगी, कलियाँ. ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टाइनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड. और हर बर्ड के पास जो है वो छोटे छोटे से लीव्स होंगे जो अंदर ही फोल्ड हुए होंगे. बर्ड्स कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस और फ्लावर्स. जो बर्ड्स है, जो कली है, वो न्यू ब्रांचेस और न्यू फ्लावर्स में ग्रो कर जाती है. देयर इज़ अ बर्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम. स्टेम की टिप पर भी जो है वो एक बर्ड होती है, कली होती है. इट हेल्प्स द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर. जो कि स्टेम को बढ़ने में मदद करती है. यानी कि स्टेम की जो टिप है उस पर भी जो है वो क्या होगी, एक बर्ड प्रेजेंट होगी और बर्ड वो उसको जो है वो स्टेम को ग्रो करने में हेल्प करेगी. ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स. प्लांट्स जो हैं वो दूसरे पार्ट्स से भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं. A potato is a solen part of the stem of a plant called a tuber. पोटैटो क्या है, स्टेम, प्लांट के स्टेम का एक सोलन पार्ट है. यानी कि क्योंकि पोटैटो की शेप कैसी होती है, गोल सी होती है थोड़ी सी, यानी कि स्वेल हुई होती है, थोड़ी फूली हुई सी होती है. तो स्टेम का जो सोलन पार्ट है वो क्या कहलाता है, ट्यूबर. तो वो सोलन पार्ट क्या है, पोटैटो है और उसको ट्यूबर कहते हैं. इट ग्रोज इन द सॉइल. जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट फूड. इसके अंदर जो है वो बहुत प्लांट का जो फूड है वो स्टोर हुआ होता है. अ पोटैटो हैज़ मैनी आइज ऑन इट. ईच आई इज़ कॉल्ड अ बर्ड. एक पोटैटो के अंदर बहुत सारी आइज़ मौजूद होती है और हर आई को क्या कहा जाता है, बर्ड. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. यानी कि जो आई की तरह का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है, बर्ड. द स्टोर्ड फूड इन द पोटैटो हेल्प्स द बर्ड्स टू ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट्स. जो स्टोर्ड फूड है पोटैटो के अंदर वो उस बर्ड को मदद करता है, उसको हेल्प करता है ताकि वो न्यू पोटैटो प्लांट्स में ग्रो हो सके. Second example is of onion. An onion is a bulb. It is made up of thick leaves which contain a lot of stored plant food. Onion जो है वो एक बल्ब है. ये किससे मिलकर बना है, थिक लीव से मिलकर बना है. उसके अंदर भी क्या होता है, स्टोर्ड प्लांट फूड, प्लांट का स्टोर फूड होता है. देयर इज़ अ बर्ड इन द सेंटर ऑफ द बल्ब. बल्ब के बीच में जो है वो क्या होता है, इसके बीच सेंटर में होती है बर्ड. द बर्ड ग्रोज टू मेक एन अनियन प्लांट. और उस बर्ड की मदद से न्यू अनियन प्लांट बनता है. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, एक पोटैटो की बर्ड जो है वो यहाँ पे आई के स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होती है जो कि न्यू पोटैटो प्लांट में बनता है उसकी मदद से. और अनियन के सेंटर में होती है बर्ड और जिसकी मदद से न्यू अनियन प्लांट बनता है. अ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम. एक गार्डनर न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है स्टेम के छोटे छोटे से पीसेस से. दीज पीसेज ऑफ स्टेम आर कॉल्ड कटिंग्स. इन पीसेज, स्टेम के इन पीसेस को कटिंग्स कहा जाता है. यानी कि अगर स्टेम को छोटे छोटे से पीसेस में कट कर दिया जाए तो हर एक पीस से न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. लॉन्ग स्टेम्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर्स. जो प्लांट्स की लॉन्ग स्टेम्स होते हैं और जो ग्राउंड के करीब ग्रो करते हैं उनको रनर्स कहते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द रनर्स एंड देयर रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल. इन रनर्स पर जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं और उनके रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो होती हैं. नाउ कम टू द यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन्स. प्लांट्स और एनिमल जो है वो ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. हाउ एनिमल्स आर यूज़फुल. एनिमल्स से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं. कैटल एंड शीप गिव अस मीट, मिल्क, वुल एंड लेदर. कैटल और शीप से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मीट, गोश्त, मिल्क, दूध, वुल
ऊन और लेदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं या जैकेट्स बना सकते हैं और बैग्स बना सकते हैं और डिफरेंट जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हम इनसे बना सकते हैं। मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू बटर, और मिल्क से हमें क्या फ़ायदा होता है, मिल्क को हम पी सकते हैं जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, या फिर उसको बटर बनाया जा सकता है मिल्क की मदद से। यानी मक्खन बनाया जा सकता है, योगर्ट, दही बनाई जा सकती है और चीज़, यानी मिल्क से भी क्या मज़ीद डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। पोल्ट्री गिव अस मीट एंड एग्स, पोल्ट्री से जो है वो हमें मीट और एग्स मिलते हैं। जैसे कि हैन हो गया, हैन हमें क्या देती है, एग प्रोवाइड करती है। फ़िश गिव अस गुड क्वालिटी मीट, फ़िश जो है वो हमें अच्छा गोश्त देती है। फ़िश के मतलब फ़िश यानी कि जो गोश्त है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हनी बीज गिव अस हनी, हनी बी जो है वो हमें शहद देती है। दे ऑल्सो पॉलिनेट फ्लावर्स, दिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। ये क्या करती है, हनी बीज जो है वो फ्लावर्स की पॉलिनेशन में मदद करती हैं। पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलिनेशन की मदद से फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स जो हमें मिलती हैं, जो हमें यानी एनिमल्स से जो फ़ायदा होता है, हमें एग मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, हम उससे बटर बना सकते हैं, और ये फ़िश है और ये मीट है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हैं। तो इस तरह से हमारे लिए एनिमल्स जो यूज़फुल हैं। नाउ हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, व्हाट दे आर गिविंग टू अस, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। क्रॉप्स प्रोवाइड अस फूड ग्रेन्स, क्रॉप्स हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, खाने की चीज़, यानी जिससे हम जैसे ये गंदम है, गंदम किससे क्या बनता है, गंदम से फ्लोर बनता है, आटा, आटा हमारे किस काम आता है, हम उससे रोटियाँ बना सकते हैं जो हमारे खाने में काम आता है। तो इस तरह से क्रॉप्स हमें क्या देती है, फूड ग्रेन्स। ट्रीज़, वुड फ्रॉम ट्रीज़ इज़ यूज़फुल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फर्नीचर, जो दरख्त होती है, दरख्त होता है, दरख्त से हमें क्या मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं। लकड़ी हमारे किस काम आती है, फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घरों को बनाने में और फर्नीचर बनाने में। कॉटन एंड जूट प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ, कॉटन और जो जूट प्लांट्स है वो हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, वो हमें फाइबर देते हैं, फाइबर से क्या बनता है, कपड़े बन सकते हैं, क्लॉथ्स। तो इस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदा, इस तरह से हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम प्लांट्स, इसके अलावा प्लांट से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और सीड्स। ये पपाया है, दिस इज़ एन एप्पल, ये अनार है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। इनके अंदर सीड्स भी होते हैं और हमें एज ये फ्रूट भी मिल जाता है। तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स, ये वो चीज़ें हैं जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करती हैं, यानी कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल हैं। सम प्लांट स्टेम्स एंड रूट्स स्टोर फूड विच वी ईट, कुछ प्लांट के जो स्टेम्स और रूट्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं जो कि हम खाते हैं, जैसे कि रेडिश मूली की सब्ज़ी होती है, जिंजर अदरक, पोटैटो आलू। तो ये सारी चीज़ें भी हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड मेडिसिन्स ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स की मदद से बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं और कुछ केमिकल्स भी बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये भी हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट अवर लास्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स, पॉपुलेशन और फूड नीड्स के से क्या मुराद है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एज वी नो दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से ही क्या चाहिए होगी, फूड नीड, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा फूड की नीड भी होगी। तो प्रॉपर क्वालिटी फूड के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने कुछ वेज जो है वो डिस्कवर किए हैं या फाइंड किए हैं कि जिससे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो उन्होंने क्या कहा कि क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लगानी चाहिए, बेटर फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो अच्छे फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो होने चाहिए, जिसकी मदद से फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और यूज़फुल चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेंगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल हाउ बिग द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, उसका क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है, तो इसलिए अगर ज़्यादा क्रॉप्स होंगी, ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि बेटर फूड हमें मिलेगा और फूड की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। So this was a chapter in which we discussed about the growth and movement in animals और plants, हमने growth और movement के बारे में पढ़ा, plants और animals हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ा। We have completed this chapter. Copy work you have completed last week. I attached the PDF with this video. Now you have to complete the book activities. So come to page number 20. These are the questions. Answer the following questions. So you have completed last week. Now you have to complete your book work. Fill in the blanks are given. I have filled these blanks, so you have to just copy in your books. Plants can make their own food in sunlight. Plants अपना food खुद बना सकते हैं. Animals eat plants and other animals. Animals किसको खाते हैं? Plants को, दूसरे animals को. Living things take in air to produce energy. Living things के air को अंदर लेते हैं तो उससे क्या produce करते हैं? Energy.
एनिमल्स हैव स्पेशल पार्ट्स टू हेल्प देम टू मूव. एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स मिलती है उसको जॉइंट कहते हैं. टाइनी प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हैव एन आई स्पॉट विच हेल्प्स देम टू नो वेयर द सनलाइट इज. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर, उनके पास आई स्पॉट होता है जिसकी मदद से वो देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी कहाँ है. अ बर्ड ग्रोज इन टू न्यू ब्रांचेज ऑफ फ्लावर. एक कली जो है वो न्यू ब्रांचेज ऑफ फ्लावर में ग्रो हो जाती है. अ ट्यूबर इज द सोलन पार्ट ऑफ पोटैटो स्टेम दैट कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड प्लांट. पोटैटो स्टेम को सोलन पार्ट क्या कहलाता है? ट्यूबर. एन अनियन इज अ बल्ब. अनियन क्या है? बल्ब है. पीसेस ऑफ स्टेम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन ग्रो आर कॉल्ड कटिंग्स. जो छोटे छोटे से पीस होते हैं स्टेम के जिनसे न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है वो क्या कहलाते हैं? कटिंग्स. सो दीज वर द ब्लैंक्स यू हैव टू फिल इन योर बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द प्लांट और एनिमल टू द वर्क इट डज. इनमें क्या है? एनिमल और प्लांट का वो काम आपने मैच करने के वो क्या करता है. शीप क्या करता है? शीप क्या करती है? शीप हमें प्रोवाइड करती है वूल एंड मीट. पोल्ट्री, पोल्ट्री से हमें क्या मिलते हैं? मीट और एग्स. कैटल, कैटल हमें क्या देती है? मिल्क एंड मीट. बीज, हनी बी जैसे हो गए. हनी बी हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? हनी बनाने में. सो दिस वन. पॉलिनेट फ्लावर्स एंड मेक हनी. कॉटन एंड ज्यूट प्लांट्स. कॉटन और ज्यूट प्लांट्स हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से हम कपड़े बनाते हैं. क्रॉप्स, क्रॉप्स हमें क्या देती हैं? फूड ग्रेन्स. ट्रीज़, ट्रीज़ क्या देती हैं? हमें प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. हमें लकड़ी देती है जिसकी मदद से हम घर बना सकते हैं. सो दिस मैचिंग यू हैव टू कंप्लीट. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज लेबल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, इसमें सिर्फ आपने इसको क्या करना है? लेबल करना है. सो दीज आर द एग्स. ये एग्स हैं, आपने यहाँ पे एग्स लिखना है. एग्स से क्या बनता है? टैडपोल. सेकेंड स्टेज यानी इसकी टैडपोल हो गई. और टैडपोल के बाद क्या बन जाता है? फाइनली फ्रॉग. ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? जस्ट यू हैव टू लेबल द डायग्राम. इसमें आपने डायग्राम लेबल करनी है. नाउ वी हैव completed the chapter and I have explained you all the exercises which you have to complete in your book. Hope students that you have understood each and everything in this chapter. Now read the chapter carefully and watch the video. Now we will meet you in next class in next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.